नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। अंतिम दिन जिला के 5 उम्मीदवारों ने लिया नाम वापिस। जिला के 10 सीटों पर 69 प्रत्याशी आजमाएंगे अपनी किस्मत। नाम वापसी के साथ ही चुनाव आयोग जुटा तैयारियों में, कहीं बैठकें तो कहीं रैलियां निकालकर दिया जा रहा है संदेश। पालमपुर में सीडी कार ने उड़ाए नेताओं के होश। चुनाव आयोग के पास पहुंची शिकायत, जल्द होगी जांच। और नाचन में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच शुरू हुआ आरोपों प्रत्यारोपों का दौर। नए पुराने को लेकर छिड़ा विवाद। और अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला के 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। नाम वापस लेने वालों में करसोग से हिलोपा प्रत्याशी उत्तम चंद, सराज से एनसीपी के चेतराम, द्रंग से एनसीपी के प्रेमनाथ, द्रंग से ही आजाद उम्मीदवार रमेश चंद और बल्लद से आजाद प्रत्याशी सुरेश कुमार ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने बताया कि जिला में 79 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 5 नामांकन पत्र रद्द हो गए थे, जबकि 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लेने के बाद अब 69 उम्मीदवार विधायक बनने के लिए अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं। मंडी सदर में सबसे ज्यादा 10 जबकि सराज में सबसे कम 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। सदर चुनाव पर्यवेक्षक और रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव लड़ने जा रहे प्रत्याशियों से अनुरोध किया है कि वह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ही प्रचार और प्रसार करें। यह जानकारी बल और सदर से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को मंडी में आयोजित बैठक के दौरान दी गई। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के उपरांत मंडी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे समस्त उम्मीदवारों एवं उनके एजेंटों के साथ औपचारिक बैठक का आयोजन साधारण पर्यवेक्षक अमित मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी सदर राजेश कुमार ने चुनाव लड़ रहे समस्त उम्मीदवारों को चुनाव संबंधी विभिन्न जानकारियां देते हुए कहा कि सभी पार्टियां अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को प्रस्तुत कर दें, ताकि प्रचारक के आने का समस्त व्यय उम्मीदवार के खाते में न जाकर पार्टी के खाते में जा सके। अन्यथा प्रचारक के आवागमन से लेकर प्रचार का समस्त खर्चा उम्मीदवार के खाते में जाएगा। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा दर्शाए गए नए कॉन्सेप्ट ऑफ वरी में दी गई हिदायतों की जानकारी भी दी। वो इस प्रकार से है कि कोई राजनीतिक दल अथवा प्रत्याशी ऐसे किसी क्रियाकलाप में संलिप्त नहीं होगा जो जातीय, समूहगत, सांप्रदायिक तथा भाषाई मतभेद, घृणा की भावना या तनाव पैदा करे। चुनाव के दौरान नेताओं को अपने पिछले कार्यों तथा उपलब्धियों की बात करनी चाहिए। विभिन्न दलों के नीतिगत कार्यक्रमों के संबंध में आलोचना शिष्ट भाषा में की जानी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि व्यक्तिगत छींटाकशी, अशिष्ट भाषा का प्रयोग न किया जाए। किसी के व्यक्तिगत जीवन। उन्होंने उम्मीदवारों से प्रचार के दौरान हो रहे व्यय को रजिस्टर में इंदराज करने के बारे में भी जानकारी दी तथा कहा कि आगामी 23 और 27 अक्टूबर व 1 नवंबर 2012 को उनके रजिस्टरों की जांच की जाएगी। उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के लिए दर्शाई गई अन्य हिदायतों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों तथा राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों व चुनाव आचार संहिता का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। इस बार सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इसी कड़ी में शनिवार को मंडी में एक जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। शनिवार को मंडी में चुनाव आयोग की तरफ से एक मतदाता जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में स्थानीय कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भाग लिया और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। शहर भर का चक्कर लगाती यह मैराथन सभी को यह संदेश देती हुई नजर आई कि मतदान लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए कितना जरूरी है।
ये जो रैली हम निकाल रहे हैं ये लोगों को वोटों के प्रति जागरूक करने के लिए निकाल रहे हैं ताकि लोग अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग कर सके, क्योंकि लोगों में एक्चुअल में जो इलेक्शन होते हैं उसमें लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने वोट की जो कीमत नहीं जान सकते। तो हम उनको ये इस रैली के द्वारा ये बताएंगे कि वो उनका वोट कितना कीमती है। एक वोट का भी बहुत रोल होता है जीत के लिए। वोट देना बहुत ही ज़रूरी है और सभी को अपना मत ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार भी है और अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहती हूँ, सभी को अपने मत का सही प्रयोग करना चाहिए और सभी को वोट देना चाहिए अपना। एसडीएम सदर राजेश कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है ताकि मतदाता मतदान के प्रति जागरूक हो सकें। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि वे आने वाली 4 नवंबर को अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें। आज ये मैराथन दौड़ जो है स्कूली बच्चे और जो हमारी हायर इंस्टीट्यूट से उनके बच्चे लगा रहे हैं, इसका पर्पज़ है कि वोटर्स को अवेयर किया जाए कि वो अपने घर से बाहर निकलें और अपने मतदान का इस्तेमाल करें और इस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाएं। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कार्यालय है, जिसके अध्यक्ष हमारे डिप्टी कमिश्नर मंडी हैं, उनका ये मानना है कि इस बार असर दिखे कि अधिक से अधिक मतदाता बाहर निकल कर वोट करें, बहुत भारी मात्रा में मतदान हो ताकि इस डेमोक्रेसी को और मजबूत किया जा सके। निश्चित तौर पर सभी को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसी से ही हम एक काबिल प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राजीव जम्वाल ने यहां के एक बड़े दल के कार्यकर्ताओं की बातचीत वाली ऑडियो सीडी जारी करके क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी है। सीडी में साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह वोटरों को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। पालमपुर में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी राजीव जम्वाल ने एक पत्रकार वार्ता कर पालमपुर के ही एक बड़े दल के कार्यकर्ताओं की ऑडियो सीडी को जारी करके चुनावी माहौल को गरमा दिया। सीडी में दर्ज हुई आवाज संबंधी जानकारी देते हुए राजीव जम्वाल ने बताया कि इस ऑडियो सीडी में करीब 2.5 मिनट की बातचीत को रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें प्रत्याशी अपने किसी कार्यकर्ता को किट्टे ले जाने की बात कर रहे हैं। साथ ही आजाद उम्मीदवार को बैठाने की बात भी की गई है। जम्वाल ने कहा कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि क्षेत्र में कोई न कोई प्रलोभन देकर वोटरों को खरीदने का काम कर रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती के बावजूद, जो चुनाव आयोग ने बोला है उसके बावजूद शराब बांटी जा रही है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी सफेद रंग की पूरे विधानसभा क्षेत्र में पैसे और शराब बांट रही है। उसके अलावा लैपटॉप बांटे जा रहे हैं, मोबाइल बांटे जा रहे हैं और कई अन्य तरह के लालच खुलेआम दिए जा रहे हैं। लोगों की खरीद फरोख्त हो रही है। इस बारे में एसडीएम भूपेंद्र अत्री ने कहा कि शिकायत पर सीडी की जांच की जा रही है। मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी को सीडी सौंप दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों के उल्लंघनों की बात सामने आते ही उक्त प्रत्याशी पर कार्यवाही की जाएगी। मेरे पास 2:37 पर ये एक फ़ोन नंबर है 98 166 164 04। वहाँ से एक कंप्लेंट आई थी कि कुछ लेन देन की बात हुई है और वो सीडी उन्होंने पंचाई है। ये राजीव जम्वाल है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट है, इन्होंने पंचाई है। मैंने अभी एक बार सुनी है, हम अपनी जो मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी है उसको भेजेंगे और इसके अलावा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन को मॉनिटर करने के लिए हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के पास भी हम इसको रखेंगे। वीडियो व्यूइंग कमेटी भी हमने बनाई है, तो उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि उसमें कुछ ऐसा है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है।
जम्बाल ने सीडी कांड को लेकर चुनाव आयोग से प्रत्याशी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और नामांकन रद्द करने की मांग की है। चुनाव में धन बल के प्रलोभन से जनता को खरीदने पर चुनाव आयोग को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, जिससे प्रदेश में स्वच्छ वातावरण में निष्पक्ष चुनाव हो सके। के न्यूज के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। बल्ह से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने जा रहे परशुराम ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने 25 प्रमुख बातों को शामिल किया है, जिसमें हवाई अड्डे का निर्माण भी शामिल है। इसके साथ ही रत्ती हॉस्पिटल में विशेषज्ञों की नियुक्तियां करवाना और बल्ह में सब डिवीजन और तहसील, जबकि रिवालसर में सब तहसील और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के दर्जे को बढ़ाने की बात को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश में बज गया है चुनावी डंका। चुनावी हलचल में क्या रहेगा राजनीति का हाल? किसने किस पर किया वार? किसने किया पलटवार? पल पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए चुनावी हलचल के साथ के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को, जो कर देगा आपको रिफ्रेश। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड NSIC, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर में आता है, ने कनेक्ट सुंदरनगर में अपना एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को मुफ्त में प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाना है। इस ट्रेनिंग सेंटर में फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मोबाइल रिपेयर तथा इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर जैसे कोर्सों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी वर्ग के युवाओं के लिए मुफ्त में दिया जा रहा है, ताकि वे कुछ सीखकर या तो अपना काम शुरू कर सकें या फिर कहीं रोजगार प्राप्त करके अपना अच्छा भविष्य बना सकें। स्वागत है आपका न्यू एंड रेनोवेटेड शोरूम में, जहां आप भारत के सबसे ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड्स के होम अप्लायंसेस, चूल्हा एंड चिमनी, क्रॉकरी, लगेजेस, स्कूल बैग्स और गिफ्ट आइटम्स उचित दामों पर खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ उपलब्ध है उषा, बजाज, सनफ्लेम, प्रेस्टीज, फिलिप्स, ग्लेन, ब्लैक एंड डेकर, महाराजा व्हाइट लाइन, मिल्टन, सेलो, येरा, यूरोका फोर्ब्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर, हॉकिंस, VIP, सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, लाओपाला, कोरेल, गोपी हीट पिलर्स, उषा वाटर कूलर्स और बहुत सी आइटम्स। एक बार विजिट जरूर करें। ब्रेक एंड बाय क्रॉकरी, शॉप नंबर 94, 95, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल प्रदेश। बल्ह से नाचन विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुई 11 पंचायतों के भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक दियारगी में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष दिलेराम ने की। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार भी उपस्थित रहे। विनोद कुमार ने विश्वास जताया कि नाचन में शामिल हुई पंचायतों से उन्हें भारी बहुमत हासिल होगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं नाचन के विधायक दिलेराम ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे गिले शिकवे भुलाकर पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करें। वे शनिवार को दियारगी में आयोजित नाचन में शामिल 11 पंचायतों के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है और दूसरी ओर भाजपा छोड़कर आजाद चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर विरोधियों को धराशायी कर भाजपा को आगे लाना होगा। उन्होंने कहा कि 5 साल भाजपा की सरकार ने नए व पुराने नाचन का चौमुखी विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार ने प्रदेश में जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं, उससे ये बात तय है कि भाजपा का मिशन रिपीट हर हाल में कामयाब होगा और प्रदेश में धूमल के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी। तो इस बात को बड़ी गहराई से देखो
अगर गहराई से देखेंगे तो हमें लाभ होगा, फायदा होगा और हमें कुछ काम करें। जैसे हमने कहा है कि भाई मतदान केंद्र पर हम कमेटियां बनाए, कमेटियों का जनसंपर्क होता है पहले चुनाव के दिन में। पता नहीं अगर चुनाव हमने कहा था चार चौक के अंदर कहाँ कमेटियां बन रही है और जो लोग हमारे कुछ बने हैं बनाए हैं उनका काम है कि चेक करो कमेटियां जारी है, अच्छी बात है और इससे जनसंपर्क से आपको वोट मिलेंगे। हम ऐसी मीटिंग का प्रचार कर दें कुछ नहीं मिलने वाला। उन्होंने विनोद की तारीफ करते हुए कहा कि विनोद पार्टी के लिए समर्पित रहा है और इस नौजवान को हमने ही टिकट दिलाकर मैदान में उतारा है। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ने कहा कि धूमल सरकार ने 5 साल में जो समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है उसे नाचन में भी पार्टी को जनता का भारी समर्थन मिलने वाला है। विनोद कुमार ने विश्वास के साथ कहा कि नाचन में शामिल हुई बल्कि 11 पंचायतों से उन्हें भारी लीड मिलेगी। 21, 22, 23 तारीखें जो है वे बल ब्लॉक के लिए इन सब ने जो कार्यक्रम बनाया है उसके तहत इस क्षेत्र के लिए दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से आदरणीय दिलेराम जी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और जिस तरह से हर जगह पे हमें सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है उससे लगता है कि ये जो नाचन विधानसभा क्षेत्र है और खासकर जो नया बल ब्लॉकों की 11 पंचायतें हमें मिली है इससे रिकॉर्ड जो है बढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए मिलेगी। इस मौके पर बल से नाचन में शामिल हुई 11 पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी द्वारा तय किए गए प्रत्याशी विनोद कुमार के पक्ष में दिन रात एक करके प्रचार करने का भरोसा दिलाया। DRG से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। इन दिनों नाचन में कांग्रेसी नेता एक नारा लेकर घर घर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। नारा है नया 9 दिन पुराना 100 दिन। कांग्रेस के इस नारे पर भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार और निर्दलीय प्रत्याशी दामोदर चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नाचन कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबले के बीच बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक और जहां नेता विकास के कार्यों को लेकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं अब नाचन में एक और जंग छिड़ गई है और यह जंग है नए और पुराने की। भाजपा ने युवा नेता विनोद कुमार को मैदान में उतारा है, तो वहीं युवा नेता दामोदर चौहान भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में डटे हुए हैं। टेकचंद डोगरा को नाचन का प्रतिनिधित्व करने का काफी मौका मिल चुका है, जिसके आधार पर अब उन्होंने यहाँ पर एक नया नारा दिया है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। नाचन क्षेत्र के लोग ने प्रचार शुरू कर दिया है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो हमारी कांग्रेस की स्थिति जो है वो नाचन क्षेत्र में मजबूत है। न कोई क्षेत्रवाद है, न कोई इलाकावाद है, न कोई नया है, न कोई पुराना है। वहीं जब इस बारे में दूसरे दलों से बात की गई तो उन्होंने इस बात की कड़े शब्दों में आलोचना की। भाजपा के युवा प्रत्याशी विनोद कुमार ने कहा कि नई सोच के साथ काम करेगा। आदरणीय टेकचंद डोगरा जी का बयान है कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। तो मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नया जो है वो कुछ नया करके दिखाएगा। नए लोगों में जोश होता है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर के जोश है कि इस नाचन विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नए और युवा प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस और भाजपा को कांटे की टक्कर देने मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे दामोदर चौहान ने भी टेकचंद डोगरा के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि जब टेकचंद डोगरा ने अपने बेटे को राजनीति में लाया तब उन्हें नया पुराना नजर नहीं आया और अब उन्हें नया 9 दिन और पुराना 100 दिनों के लिए नजर आ रहा है। मैं तो हैरान हूँ उनका बयान सुन करके। वो कह रहे हैं कि नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। उनको हम आदर करते हैं, बुजुर्गों का, अपने जो हमारे से बड़े हैं उनका आदर करते हैं और उनको भी एक आदर करना चाहिए। जो आने वाली पीढ़ी उसका आदर करना चाहिए। हम तो उनके लिए नए हो गए। जो अपने लड़के को आगे ला रहे हैं वो नया नहीं हुआ। ये क्या वो हमारी युवा पीढ़ी के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका जवाब जो है नाचन की जनता अवश्य उनको देगी। बहरहाल नए और पुराने की जंग में जीत किसकी होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले का साक्षी बनने जा रहे नाचन विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने इस बार नए और पुराने दोनों का विकल्प मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, नाचन। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज।
शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। हिलोपा और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोनों ही दलों ने युवाओं को रिझाने के लिए अपने घोषणा पत्रों में बेरोजगारी भत्ते की बात कही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का युवा इसे मात्र एक छलावा मान रहा है। युवाओं का कहना है कि यह सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। हालांकि ये बात अलग है कि इस बार के चुनावों में चुनाव आयोग ने कुछ ज्यादा ही सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसकी वजह से प्रचार प्रसार की उतनी गूंज नहीं सुनाई दे रही है। प्रदेश की जनता को यहाँ के राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। पहले हिलोपा ने अपना घोषणा पत्र जारी करके बेरोजगारी भत्ते की बात कही और अब कांग्रेस ने। हिमाचल प्रदेश का युवा इसे एक छलावा मान रहा है। युवाओं को इस बात का भली भांति पता है कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। इसके साथ ही सभी को पता है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा होने के बाद भी आज दिन तक वहां बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पाया है। जब भी चुनाव होते हैं तब हर बार बेरोजगारी भत्ते के बारे में बात करती है, पर सर अभी तक तो यूपी में मुलायम जी ने पहले जब पिछली बार इलेक्शन हुए तब भी उन्होंने बात की थी, तब भी अभी तक कोई उनके बारे में नहीं हुई कार्रवाई। तो सर इस बार भी ऐसे उन वादों को करने का क्या फ़ायदा जो पूरे ना हो। सर हम चाहते हैं अगली नेक्स्ट टाइम सरकार ऐसी आए कि जो हमारे गरीब लोगों का भी थोड़ा सा वो करे, ध्यान रखें। हम आए दिन जो सरकार के घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं सर, उसके लिए गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं दिया गया। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिनकी पेमेंट 1 लाख से 2 लाख तक है, सरकार उनके लिए सस्ता मकान, सस्ता राशन, एम्प्लॉय सस्ता राशन उपलब्ध करवा रही है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं दे पा रही। तो सरकार को चाहिए कि वो गरीब लोगों के लिए भी कुछ करे। इन सब बातों से विपरीत जनता चुनाव आयोग के सख्त दिशा निर्देशों का स्वागत कर रही है। कम से कम लोग चुनाव के इस माहौल में भी आराम से अपना कामकाज करते और दिनचर्या बिताते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार में घोड़ों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है और इस माहौल में घोड़े की सवारी का शौक रखने वाले बड़ी ही शान के साथ अपनी सवारी पर सैर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन प्रचार योग का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है और बड़े अच्छे फैसले लिए हैं। इन पे हर आदमी को गौर करना चाहिए और सूझबूझ के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं प्रचार योग का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने अच्छे फैसले लिए हैं। सर्वविदित है कि राजनीतिक दल सत्ता को हथियाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन मतदाताओं को देते हैं, लेकिन इस बार मतदाता जागरूक नजर आ रहा है और किसी भी तरह से प्रलोभनों के झांसे में आने वाला नहीं है। सुंदरनगर से के न्यूज़ के लिए उमेश गौतम की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।